इसी वक्त उत्तर पूर्वी दिल्ली में आज से 1 साल पहले लोगों की हत्याएं हो रही थी। जय श्री राम का नारा देके लोगों को मारा जा रहा था, उनका शरीर नाले में बहाया जा रहा था, घरें फूकी जा रही थी, मस्जिदें फूकी जा रही थी और सब कुछ दिल्ली पुलिस के मौजूदगी में हो रहा है। 1 साल बाद हम देखते हैं कि दंगे में जितने लोगों का मौत है उनको न्याय नहीं मिला है। दंगा भड़काने वाले अभी भी बाहर घूम रहे हैं। 23 फरवरी को कपिल मिश्रा मौजपुर चौक में भाषण देते हैं कि अगर जो एंटी-सीए धरना चल रहा था उसको 24 घंटे के अंदर हटाया ना जाए तो उन्होंने बोला कि हम कुछ भी करेंगे, हम पुलिस की भी नहीं सुनेंगे। मतलब इट वॉज अ डायरेक्ट कॉल फॉर वायलेंस। जो शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे थे उन लोगों को, जिनका दंगे में कोई भागीदारी नहीं थी, उन लोगों को जो है गिरफ्तार किया जा रहा है। तो दिल्ली पुलिस एक तरीके से आरएसएस के एक विंग के बतौर काम कर रहा है। मुस्लिम संप्रदाय को और दबाना और उसको डराना, उसके बारे में गलत बातें फैलाना, ये काम जो है दिल्ली पुलिस का। भाजपा हत्या का कारोबार ये है। इस देश में जहाँ जहाँ दंगा हुआ है वहाँ पे भाजपा के लोग पाए हैं। 1-to-1 कोरिलेशन, 1-to-1। एक ऐसा दंगा इस देश में नहीं मिलेगा जहाँ पे आरएसएस का और भाजपा का हाथ नहीं है। एक ऐसा दंगा नहीं मिलेगा। इन लोगों को तो लगता है कि दंगा भड़काना ही इनका पेशा है, पेशेवर दंगाबाज है। तो पेशेवर दंगाबाज बोलेगा ही मैं दंगा करवाऊँ। धर्म संप्रदायों का बात नहीं है। धर्म संप्रदायों में नफरत, इसको एक प्रायोजित तरीके से करवाया जाता है, वो आरएसएस करवाता है। सच किसको मानते हैं? जो आप मीडिया में देखते हैं। मीडिया आज आरएसएस का स्पोक्स पर्सन है। दिल्ली पुलिस आज आरएसएस के शाखा के बतौर काम कर रहा है। यहाँ पे जामिया के छात्र मौजूद हैं जिनको बार बार दिल्ली पुलिस बोले कोई नहीं डरा है, हमने कुछ गलत नहीं किया, हम डरने वाले नहीं हैं। तो दिल्ली पुलिस को पूरे इन्वेस्टिगेशन से हटाया जाए और एक इंडिपेंडेंट जुडिशियल इन्वेस्टिगेशन हो। कपिल मिश्रा, अनुराग ठाकुर, परवेश वर्मा जैसे दंगा भड़काने वालों को सज़ा दिया जाए और दंगे में जिनका जायदाद ख़त्म हो गया, घर ख़त्म हो गया, कारोबार ख़त्म हो गया, उन लोगों को सही कॉम्पेंसेशन दिया जाए, जो आम आदमी पार्टी का दिल्ली सरकार नहीं कर रही है। सबसे पहले तो मैं आज के बारे में जानना चाहता था कि आज का प्रोटेस्ट ये किस चीज़ को लेकर? आज दिल्ली दंगे का 1 साल के एनिवर्सरी पे यहाँ पे कैंडल लाइट विजिल था, न्याय और शांति का मांग करते हुए। आज से 1 साल पहले उत्तर पूर्वी दिल्ली को एक तरीके से दंगे के आग में झोंक दिया गया था। इसी वक्त उत्तर पूर्वी दिल्ली में आज से 1 साल पहले लोगों की हत्याएं हो रही थी। जय श्री राम का नारा देके लोगों को मारा जा रहा था, उनका शरीर नाले में बहाया जा रहा था, घरें फूकी जा रही थी, मस्जिदें फूकी जा रही थी और सब कुछ दिल्ली पुलिस के मौजूदगी में हो रहा था। और ये दंगा एक तरीके से भड़काया गया, कुछ सब पूरे दुनिया को पता है, कुछ जाने माने भाजपा नेता द्वारा। 23 फरवरी को कपिल मिश्रा मौजपुर चौक में भाषण देते हैं कि अगर जो एंटी-सीए धरना चल रहा था उसको 24 घंटे के अंदर हटाया ना जाए तो उन्होंने बोला कि हम कुछ भी करेंगे, हम पुलिस की भी नहीं सुनेंगे। मतलब इट वॉज अ डायरेक्ट कॉल फॉर वायलेंस। उन्होंने दंगा भड़काया और भड़का। और 1 साल बाद हम देखते हैं कि दंगे में जितने लोगों का मौत है उनको न्याय नहीं मिला है। दंगा भड़काने वाले अभी भी बाहर घूम रहे हैं। मुसलमानों पे एक तरीके से प्रायोजित रूप पे ये हमला करवाया गया, जिसमें हिंदू मुसलमान दोनों कम्युनिटी से लोग मरे। लेकिन जो दंगा करवाया गया उसके बाद हमने देखा कि जितने लोगों को गिरफ्तार किया जा रहा है उनमें से ज़्यादातर मुसलमान हैं। जो शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे थे उन लोगों को, जिनका दंगे में कोई भागीदारी नहीं थी, उन लोगों को जो है गिरफ्तार किया जा रहा है। तो दिल्ली पुलिस एक तरीके से आरएसएस के एक विंग के बतौर काम कर रहा है। मुस्लिम संप्रदाय को और दबाना और उसको डराना, उसके बारे में गलत बातें फैलाना, ये काम जो है दिल्ली पुलिस कर रही है। तो दिल्ली पुलिस को पूरे इन्वेस्टिगेशन से हटाया जाए और एक इंडिपेंडेंट जुडिशियल इन्वेस्टिगेशन हो। कपिल मिश्रा, अनुराग ठाकुर, परवेश वर्मा जैसे दंगा भड़काने वालों को सज़ा दिया जाए और दंगे में जिनका जायदाद ख़त्म हो गया, घर ख़त्म हो गया, कारोबार ख़त्म हो गया, उन लोगों को सही कॉम्पेंसेशन दिया जाए, जो आम आदमी पार्टी का दिल्ली सरकार नहीं कर रही है। आपने कपिल मिश्रा की बात किया। कपिल मिश्रा का ही इंटरव्यू है 2-3 दिन पहले का, जिसमें वो कह रहे हैं कि उसे जो है इस पर कोई अफसोस नहीं है। सिर्फ अफसोस नहीं, वो कहते हैं कि इस तरह की अगर कोई और भी प्रदर्शन, उनका कहने का मतलब है कि सीए जैसे आंदोलन होते हैं तो वो दोबारा जो इस तरह करने के लिए तैयार है। तो देखिए, ये तो दंगाई है, दंगाई उनका कारोबार ही है। कुछ लोग जो है दंगा का कारोबार करते हैं, हत्या का कारोबार करते हैं। भाजपा हत्या का कारोबार ही है। इस देश में जहाँ जहाँ दंगा हुआ है वहाँ पे भाजपा के लोग पाए हैं। 1-to-1 कोरिलेशन, 1-to-1। एक ऐसा दंगा इस देश में नहीं मिलेगा जहाँ पे आरएसएस का और भाजपा का हाथ नहीं है। एक ऐसा दंगा नहीं मिलेगा। तो इन लोगों को तो लगता है कि दंगा भड़काना ही इनका पेशा है, पेशेवर दंगाबाज है। तो पेशेवर दंगाबाज बोलेगा ही मैं दंगा करवाऊँ। वो तो वर्दी पहनने वाला पुलिस का काम है ना, दंगेबाज को सलाखों के पीछे रखना। जो आदमी दंगा भड़काने के बाद हमने देखा सफूरा जरगर के साथ उन्होंने क्या किया था।
एक महिला है सफूरा जरगर, उनके प्रेगनेंसी के ऊपर कैसा माने भयानक शर्मनाक महिला विरोधी कमेंट उन्होंने किया ट्विटर, किसी ने पकड़ा नहीं। तो यही तो है भाजपा। बलात्कार करने वाले बच जाते हैं, बलात्कार करने वालों के लिए दंगा ही निकल जाता है। हाथरस में हमने देखा जिसके साथ बलात्कार हुआ उसके परिवार को दबाया गया, और दंगा करने वाले खुला घूमते हैं। यही तो है भाजपा। लेकिन जिस तरह से कुछ समय से देखा गया है कि खासकर अल्पसंख्यक समुदाय जिसमें मुस्लिम जो है उसको दबा दिया जाता है या उस पर किसी तरह का हमला भी होता है, तो ज़्यादातर जो बहुसंख्यक समाज के लोग होते हैं उनको या तो वो इग्नोर कर देते हैं या उस पर कोई सवाल नहीं, मतलब नॉर्मल बना दिया गया इस चीज़ को लेकर। तो इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, बहुसंख्यक समाज के लोगों का बात नहीं है। बात यह है कि इसी शहर में दिल्ली दंगा के बाद, दिल्ली दंगा के समय इसी जंतर मंतर में बहुत बड़ा जो है दंगा रोको इस मांग के साथ लोग इकट्ठा हुए थे। बार बार इस शहर में लोग इकट्ठा हुए। ये धर्म संप्रदायों का बात नहीं है। धर्म संप्रदायों में नफरत, इसको एक प्रायोजित तरीके से करवाया जाता है, वो आरएसएस करवाता है। अगर आप जो टीवी देखते हैं उस टीवी में आपको सिर्फ और सिर्फ झूठा खबर दिखता रहेगा। आपके पास व्हाट्सएप में अगर सिर्फ और सिर्फ मुसलमान विरोधी मैसेजेस ही आते रहेंगे। आप सच किसको मानते हैं? जो आप मीडिया में देखते हैं। मीडिया आज आरएसएस का स्पोक्स पर्सन है। दिल्ली पुलिस आज आरएसएस के शाखा के बतौर काम कर रहा है। तो इसलिए मैं बहुसंख्यक समाज को नहीं दोष दे पा रही हूँ। मैं जो लोग सरकार में बैठे हैं, जो लोग मीडिया हाउसेस चला रहे हैं, जो पैसा फूंकते हैं लोगों को हत्या करवाने के लिए, कॉरपोरेट द्वारा कंट्रोल्ड मीडिया दंगा भड़काती है, लोगों के कत्लेआम का जश्न मनाती है। अर्नब गोस्वामी किसी धर्म संप्रदाय का आदमी है, वो नफरतगर्द है। उसका धर्म देखने का ज़रूरत ही नहीं, वो नफरतगर्द है। जो आदमी पुलवामा में 45 लोग मरे जाने के बाद बोलता है दिस इज़ अ ग्रेट अचीवमेंट फॉर अस, ही डज नॉट बिलोंग टू एनी रिलीजन, हिज रिलीजन डजंट मैटर, ही इज़ अ हेट मॉन्गर एंड ही हैज़ एसोसिएशंस विद बीजेपी. So let us identify who the enemy is. The enemy, the religious communities are not enemy to each other. It is the RSS and the BJP जो है दंगा का कारोबार करवाती है. ये आंदोलन जो स्टार्ट हुआ था जिसके कारण जो है ये दंगा हुआ था, और क्या आपको लगता है कि ये दोबारा से स्टार्ट होगा सीए आंदोलन? देखिए, आंदोलन कब शुरू होगी, इस देश के जनता को प्रतिरोध करना आता है. हम सीए के समय भी हमने देखा, किसान आंदोलन के समय भी हमने देखा, हमने तमाम सारा छात्र आंदोलन देखा. ज़रूर ये जो है सीए के खिलाफ और एनआरसी के खिलाफ ये आंदोलन फिर से ज़रूर शुरू होगी. क्योंकि जिस तरह से लोगों को जो खासकर स्टूडेंट हो चाहे एक्टिविस्ट जो सामाजिक कार्यकर्ता हो, उन्हें जिस तरह से गिरफ्तार किया गया, और तो एक कोई डरा नहीं है, कोई डरा नहीं है. यहाँ पे तमाम सारे लोग हैं. आप देखिए, यहाँ पे रवि राय खुद है, CPIML के जनरल सेक्रेटरी स्टेट, दिल्ली स्टेट. उनके घर अभी 2 दिन पहले पुलिस पहुँची थी नवकिरत नथ के बारे में पूछताछ करते हुए. कंवलप्रीत कौर उनका फ़ोन ले लिया गया है. यहाँ पे जामिया के छात्र मौजूद हैं जिनको बार बार दिल्ली पुलिस बोले. कोई नहीं डरा है. हमने कुछ गलत नहीं किया, हम डरने वाले नहीं हैं. और हमको अगर जेल के अंदर भी डाल दोगे, अगर दिल्ली पुलिस हमको जेल के अंदर भी डाल देगा, दिल्ली पुलिस ये जान लो कि उससे कोई डरेगा नहीं, बल्कि हमारा तादाद बढ़ेगा. हमारे लिए खड़े होने वाले लोगों का संख्या बढ़ेगा. ये आंदोलन चलता है, चलेगा.